यूपी के बागपत में 1 लाख के कुख्यात इनामी बदमाश रहे परमवीर दुंगाना समेत 5 लोगों पर गाड़ी सवार आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सभी 5 लोग गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। वही पुलिस को आशंका है कि कहीं ये घटना किसी गैंग वॉर से तो नहीं जुड़ी, क्योंकि परमवीर का आपराधिक इतिहास रहा है और कई हत्याओं में वो शामिल रहा है। इन सभी मामलों को लेकर ही आगे की जांच की जा रही है। ये लगभग 7:30 बजे की घटना है। ये परमवीर दुगाना अपने साथियों के साथ वहाँ पर कुडी में देशपाल हैं, उनके मकान पे थे घर पर। तभी कांदला साइड से एक क्रेटा गाड़ी आई है, जिसमें से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोग उतरे और उन्होंने फायरिंग की। इसमें परमवीर और उसके साथियों को गोली लगी है और इस संबंध में बाकी जानकारी की जा रही है। पंजाब में फरीदकोट के सिटी थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल से लाए गए एक हवालाती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पूरे थाने में करीब 18 पुलिस मुलाजिमों को तुरंत क्वारंटीन किया गया। साथ ही जिन जिन के संपर्क में ये हवालाती आया था, उन सभी पुलिस मुलाजिमों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस हवालाती को करीब 7 दिन पहले जेल से सिटी पुलिस लेकर आई थी। इस कैदी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। हवालाती को हेल्थ विभाग की टीम ने तुरंत गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया है। बता दें कि ये एक ट्रक ड्राइवर है और जेल में ट्रक में क्रशर भर के ले गया था। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसकी जेब से नशीला पदार्थ निकला, जिस पर जेल विभाग ने सिटी पुलिस को इस पर मामला दर्ज करने के लिए भेजा था। कहना जी पहला ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਦਰੀ ਬਰਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। यूपी में झांसी की मऊरानी पुलिस उस वक्त हड़बड़ा गई जब कोतवाली के लॉकअप में बंद एक युवक ने अपना गला काट लिया, जिसे पुलिस आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से चिकित्सक ने उसे झांसी रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी जब हुई तब घायल युवक के भाई अपने भाई से मिलने मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां पर भाई के बारे में जानकारी ली, जहां थाने में मौजूद पुलिस द्वारा ये बताया गया कि उसके भाई की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल भेजा गया है। जब भाई शिव कुमार मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, वहां चिकित्सक ने बताया कि उसके भाई का गला कटा हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी भेज दिया गया है। इसके बाद घायल के परिजनों ने मऊरानीपुर कोतवाली के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं घायल युवक के भाई शिव कुमार का कहना है कि उसके भाई जगदीश का विवाद एक समाज के ही रिश्तेदार से हो गया था, जिसके चलते उसके भाई को पुलिस ने 3 दिन से थाने में बिठाया हुआ था। बता दें कि घायल जगदीश कुशवाहा के विरुद्ध धारा 323, 504 के तहत मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके तहत कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक द्वारा जगदीश को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया था। इनके विरुद्ध एक एनसीआर पंजीकृत हुई थी, जो बाद में मेडिकल के आधार पर 324 धारा बढ़ने पर एफआईआर हो गई थी। इस संबंध में इनके विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया था। यहाँ पूछताछ के दौरान इनको जब टॉयलेट जाना हुआ तो टॉयलेट में इन्होंने जो है खिड़की का शीशा तोड़ करके अपनी गर्दन में मार के आत्महत्या का प्रयास किया था। तत्काल इन्हें जो है पुलिस द्वारा मेडिकल सीएससी ले जाया गया था, जहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है और वहाँ पे डॉक्टरों की देखरेख में इनका उपचार चल रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हरदोई में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सुरसा ब्लॉक के 6 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को देखा। इस मौके पर कई विद्यालयों के शौचालयों में गंदगी पाए जाने और काम न शुरू करने पर प्रधानों को नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बुनियादी सुविधाएं होने से बच्चों में विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिसके प्रति पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। ब्लॉक के 6 विद्यालयों का औचक रूप से निरीक्षण करा गया है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जो हमारे 4 ब्लॉक प्रेरणा के लिए चुने गए हैं, उसमें बड़ी तेज़ी से टाइल का काम कराना है, शौचालय ठीक कराने हैं,
कि विद्यालयों के परिसर में किचन गार्डन डेवलप करना है। आज जहाँ जहाँ पे जाके देखा टाइल्स तो आ गई हैं, काम शुरू हो गया है, लेकिन कई जगह पे शौचालयों की हालत बहुत बुरी मिली। साथ ही साथ किचन गार्डन का काम भी बहुत जगह शुरू नहीं था। प्रधानों को जहाँ पे काम ठीक नहीं था नोटिस दिया जा रहा है। सेक्रेटरी के विरुद्ध भी कार्रवाई करी जा रही है और इनको अंतिम 3 दिन का समय दिया जा रहा है, जिसमें ये काम शुरू कराते हुए फोटोग्राफ और वीडियो उस जगह का दिखाएंगे और तभी इनके खिलाफ जो है कार्रवाई छोड़ी जाएगी, अन्यथा इनका वेतन भी रुका रहेगा एंड कार्रवाई भी। यूपी में मऊ के घोसी के मुस्कुरा गांव के पास बीती रात 8:30 बजे बदमाशों ने पिता और पुत्र को रास्ते में रोककर गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग और मोबाइल लेकर फरार हो गए। बैग में 1,40,000 रुपए थे। इस घटना की सूचना एडिशनल एसपी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सीओ घोसी अभिनव कनौजिया सहित घोसी पुलिस बल को मिली तो मौके पर पहुंचकर घायलों को घोसी के सीएचसी अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोली लूट की नियत से चलाई गई थी, जिसमें 1,40,000 रुपए, कीमती मोबाइल और लैपटॉप लेकर बदमाश भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रेमचंद और विवेक राजभर पिता पुत्र घोसी सीएचसी से रेफर होकर गए हैं सस्पेक्टेड गन था इंजरी करके। इनको हम यहाँ भर्ती करके इलाज शुरू कर दिए हैं। आगे इनका एक्सरे होगा, उससे पता चलेगा क्या इंजरी की सीवियरिटी है, फिर उसके हिसाब से उनको अगर रेफर करने की जरूरत होगी। पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। मौके पर थाना प्रभारी सीओ घोसी, एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर जांच से पता चला कि 2 व्यक्ति जो बगल के गांव में ही जिनकी एक परचून की दुकान है और उनके पुत्र का एक सेंटर है फिनो पेमेंट बैंक के नाम से, ये दोनों लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे इनका घर है, वहाँ वापस जा रहे थे। रास्ते में बाइक पे सवार 2 लोगों के द्वारा इनको रोका गया और इनका जो पैसे का बैग था जिसमें लगभग 1,40,000 रुपया था और इनका लैपटॉप और मोबाइल था, ये इनसे छीन लिया गया और एक गोली फायर की गई जो बेटे को लगती हुई और इनके पिता को भी लगी है जाके। जो पुत्र हैं उनको हाथ में गोली लगी है और उसके पिताजी को पैर में गोली लगी है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी गैंग के 2 सक्रिय बदमाशों राकेश पांडे और पिंटू उर्फ प्रमोद को रिठोरी से गिरफ्तार किया है। ये लोग कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी के कहने पर अवैध कार्यों को अंजाम देते थे। दोनों बदमाशों पर लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं। थाना दादरी में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 2 अभियुक्त पिंटू प्रमोद और राकेश पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। शातिर अपराधी हैं। कुख्यात गैंग रणदीप भाटी के गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इनके विरुद्ध ढेर सारे एक्सटॉर्शन के मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है, जिसमें वांटेड थे। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। यूपी के बलिया में जिला कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रियंका, अजय लल्लू, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे और योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजा गया और कहा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक भर्ती में 69,000 पद घोटालों की भेंट चढ़ गए हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं और कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। उन पर संज्ञान लिया जाए। 69,000 लोगों का शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि उन लड़कों को निजात मिल सके। उसके साथ आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ भी नाइंसाफी की गई है। उन भर्ती घोटाले में पूरा लीपापोती किया गया है। यूपी के आगरा में सालों पहले हुए उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन की बात की जाए तो गरीबों को उनका हक अभी तक नहीं मिला। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला योजना की सच्चाई की पोल खुल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उज्ज्वला योजना भी है, जिस पर गैस एजेंसी संचालकों ने पलीता लगा दिया है। बता दें कुछ समय पहले ही तहसील किरावली के गांव दुरा में चोखेलाल चंदावती इंडियन गैस एजेंसी खुली थी, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना पर बखूबी पलीता लगाकर गरीबों को मिलने वाले हक को मारने से नहीं चुके। वहीं आपको बताते चलें कि उज्ज्वला योजना के नाम पर दूरा गैस एजेंसी संचालक द्वारा लोगों से कनेक्शन करने के नाम पर फॉर्म लिए गए थे और उनका कनेक्शन भी कर दिया गया था, लेकिन गरीबों को उनके कनेक्शन की जानकारी नहीं थी। संचालक की हरकत की पोल तब खुली जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों को राहत देते हुए
3 सिलेंडरों के पैसे उनके खाते में पहुंचे थे। जब लोगों के खातों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी आना शुरू हुई तो लोग चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करवाई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। जब जानकारी हुई कि काफी समय पहले ही उनका कनेक्शन हो गया था, लेकिन उन्हें उनका मिलने वाला हक अभी तक नहीं मिला। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचारी संचालक के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। मामले पर आपूर्ति इंस्पेक्टर श्याम बाबू से बात करने पर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को मामला बताकर टीम गठित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। ऐसा है ना, जो हमारे पास जब कस्टमर आएगा अपनी शिकायत लेके, भाई मेरी ये सब्सिडी की प्रॉब्लम है या फिर ये, और जो पैसे जो सब्सिडी वाले आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहले से सबके अकाउंट में, जितने भी प्रधानमंत्री योजना के जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन हुए थे, उन सबके में आ रहे हैं। धुरा गैस एजेंसी की जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के यहाँ आपकी शिकायत मार्क करवाऊंगा और इसमें एक टीम गठित करवाऊंगा। टीम की रिपोर्ट आने के बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छिपा बड़ौद में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से सुभाष पार्क के सामने थाने के पास ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूका गया और चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया। संघ के उप शाखा अध्यक्ष नंदलाल केसरी ने बताया कि सभी पदाधिकारी सुभाष पार्क के पास इकट्ठे हुए। उसके बाद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद ही चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यूपी के चंदौली में लॉकडाउन के दौरान अफ्रीका में एक दुर्घटना में मृत महातिम विश्वकर्मा के परिजनों की गुहार पर पहल करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया। मृतक के शव को 72 दिन बाद घर पहुंचवाया गया। यही नहीं, सरकार के काफी प्रयासों के बाद मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी कंपनी की तरफ से दिलाने में मदद की गई। जब मृतक का शव सोमवार को उसके गांव निशाहाबगंज ब्लॉक के बड़ा गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम तो बहुत मचा, लेकिन साथ ही परिजनों ने रक्षा मंत्री की इस पहल के लिए धन्यवाद भी किया। ये उनके भाई हमारे बहुत करीबी थे। हमारे यहाँ वो अध्यापन का कार्य कर रहे थे यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल भोगरी में। पहले से हमारे संबंध इनसे बहुत अच्छे थे और ख़ास तौर से इन्होंने जब भी हमसे मदद मांगी, मैं अपने और अपने ऊपर, जैसे माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, और उनसे डीएम साहब से मैं संपर्क करवा करके जो भी इनको कहीं जाना हुआ, कहीं पास की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं आने जाने की ज़रूरत पड़ती थी, हम लोगों ने पूरी मदद की। हरियाणा में रोहतक नगर निगम में दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे तख्त पोस्ट, बेंच बोर्ड, कपड़े लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। उन सभी दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई कर सामान को जब्त कर लिया है। जिस भी बाजार में अतिक्रमण मिलेगा उस बाजार को 3 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। तो आज हम अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए हैं। हमारे कमिश्नर साहब के भी आदेश हैं और डी साहब के भी। शहर में कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अतिक्रमण करने से बाजार संकरे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो इसलिए हम आज जो अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए हैं।